सक्सेस क्या है? सबके लिए सक्सेस अलग-अलग होती है। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए पोजीशन सक्सेस है, किसी के लिए फेम सक्सेस। तो मैंने अपने आप को इस वीडियो में सक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कहा है क्योंकि मुझे जो भी चाहिए था और जितना भी चाहिए था वो मुझे बहुत ही कम एक्सपीरियंस में और कम एज में मिल गया, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक भी मैं पहुँची हूँ अपने ही दम पे पहुँची हूँ, बिना कोई शॉर्टकट के। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो इसी अचीवमेंट की जो जर्नी है, जो भी मेरे करियर की जर्नी है, जो मेरी लाइफ की अभी तक की जर्नी है करियर रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ में ही ये मेरी स्ट्रगल की स्टोरी भी होगी क्योंकि सबके ही लाइफ में करियर में थोड़ा स्ट्रगल होता है। मेरे करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। तो जो भी लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ये एक मोटिवेशन हो सकता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी लोगों को सक्सेस मिलती है, उनको अचीवमेंट मिलता है, उनके गोल्स पूरे होते हैं, उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो मैंने अपना बी फार्मा भोपाल से किया है और बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का होता है। और बी फार्मा करते करते ही मैंने अब जीपैट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो जिनको जीपैट नहीं पता है, जीपैट एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाई करने के बाद आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, अच्छी सी सीट मिलती है और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन मेरा ड्रीम सिर्फ जीपैट क्रैक करने का नहीं था, मुझे नाइपर में जाना था क्योंकि नाइपर जो है वो इंडिया का टॉप फार्मेसी कॉलेज है। तो मैंने नाइपर भी क्रैक किया, जीपैट भी क्रैक किया और साथ ही साथ मैंने इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्रैक किए। मैंने बहुत मेहनत करी थी बी फार्मा करते करते ही ये सारे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप फार्मा में हैं। नाइपर में एम फार्मा करने के साथ मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो आईआईसीटी से किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जहाँ पर भी जाना सबका ड्रीम होता है। और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन इतने अच्छे कॉलेज, इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ने के बाद और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना प्रोजेक्ट करने के बाद भी मुझे मेरी फर्स्ट जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैं किसी भी कैंपस में बैठती थी, एट द एंड लास्ट स्टेज में मेरा पत्ता कट जाता था। आई डोंट नो क्या रीज़न था, मे बी मेरा कॉन्फिडेंस हो सकता है या मेरे जो आंसर्स हैं वो सही नहीं होते थे या फिर हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन, जो कि मुझे लगता है कि एक रीज़न है। मेरी फर्स्ट जॉब के लिए मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं लगातार 11 इंटरव्यूज़ में फेल हुई हूँ। 11 बार रिजेक्शन होने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था कि फिर मैं छोटी छोटी कंपनीज़ में भी ट्राई करने लगी थी और फाइनली मेरा जो करियर का स्टार्ट है एक छोटी सी कंपनी में हुआ था और बहुत ही कम पैकेज में मैंने स्टार्ट किया था। मतलब आज की डेट में मेरे घर का रेंट भी उससे ज़्यादा है जितनी मेरी मंथली सैलरी हुआ करती थी। लेकिन मैंने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मैं अपने स्किल्स पे वर्क करती रही, मैं अपने नॉलेज पे वर्क करती रही, मैं स्टडी करती रही और मैं सही अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में थी जो कि मुझे 2 साल के बाद मिली। 2 साल स्ट्रगल करने के बाद उस छोटी कंपनी में फिर मेरी जो सेकंड अपॉर्चुनिटी थी वो भी बहुत ही छोटी थी, उसमें भी मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए। लेकिन मुझे पता था कि इसके आगे मेरा जो रास्ता है वो खुलने वाला, दरवाजे मेरे लिए खुलने वाले हैं। तो 3 साल टोटल मैं अपने करियर में स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मुझे मेरा बहुत ही बड़ा ब्रेकअप मिला इंडिया के टॉप मोस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और वहाँ से मुझे इतना ज़्यादा सीखने के लिए मिला और मैंने भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी सीखने में। मुझे जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, जितना भी चांस मिलता था सीखने का, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहती थी और हर दिन मैं लर्न करती थी क्योंकि मेरा गोल था एक एमएनसी कंपनी में जाना और वो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एमएनसी कंपनीज़ में। और इसके लिए मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, इंटरव्यूज़ में अच्छे से बोल पाने के लिए, इंटरव्यूज़ अच्छे से क्रैक करने के लिए मैं छोटे छोटे इंटरव्यूज़ देते रहती थी। लेकिन मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। ये इंटरव्यूज़ देने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं जब मुझे रियल अपॉर्चुनिटी मिले तब वहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ ना हो कि मेरे प्रैक्टिस कहीं कम रहेगी, मेरा कम्युनिकेशन कहीं कम रह गया, मेरा नॉलेज कहीं कम रह गया। इसलिए मैं छोटी छोटी इंटरव्यूज़ देती रहती थी ताकि जब मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपॉर्चुनिटी मैं ऐसे करके पकड़ लूँ। एंड फाइनली जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे वर्ल्ड के टॉप 5 एमएनसी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना है, तो
फाइनली वो मैंने कर ही लिया, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी प्रिपरेशन मैंने करी हुई थी। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी स्पेशली फार्मा बैकग्राउंड से हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिक्स क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ना पड़ेगा ही, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड आपको साथ में स्किल्स पे भी वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, निगोशिएशन स्किल्स हो, एंड डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स आपको अच्छे अच्छे डेवलप करने पड़ेंगे। अपना रिज्यूम अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपना प्रोफाइल अच्छा बनाओ, और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। मेरी वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। मैं ज़्यादा डीप में जाके इस स्टोरी को नहीं बताई, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको कुछ भी और ज़्यादा डीप में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर और एक अच्छी वीडियो बनाऊंगी, करियर रिलेटेड या फार्मा करियर रिलेटेड, या ऐसा कुछ जो भी आपकी इच्छा हो वो कमेंट कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।